हेलो स्टूडेंट्स। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? कोटि की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना तो मैं कल की थोड़ा वो जो भी मैंने बताया था कि कोटि की डेफिनेशन वगैरह उसको मैं रिकॉल करवाती हूँ और फिर अपन उसी सीरीज में नई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ मैंने कल बताया था आपको कोटि की डेफिनेशन। अब कोटि की दोनों डेफिनेशन बताई थी मैंने, ग्रुप की कोटि भी बताई थी और आपको वो ग्रुप के अंदर उपस्थित अवयव की कोटि भी बताई थी। तो ग्रुप की कोटि क्या होती है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था G बराबर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। तो इसके अंदर मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इसके अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है या उसकी कोटि कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में मेन कंडीशन आपको ये देखनी है कि इसके अंदर एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाला था। एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड किया था यहाँ पर कि 1 का ऑर्डर कितना आया था 1, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कि जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या बताया था ओमेगा का ऑर्डर। ओमेगा का ऑर्डर क्या बताया था कि ओमेगा की पावर इतनी करते जाओ कि आपको क्या मिल जाए 1 मिल जाए, लेकिन वो क्या होना चाहिए n, जो भी ऑर्डर आएगा वो कैसा होना चाहिए, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि कोटि की डेफिनेशन ही ये होती है कि a कोई एलिमेंट है किसका g का और n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार लेना है कि a की पावर n बराबर क्या मिले e, तो n उस एलिमेंट का क्या कहलाता है ऑर्डर कहलाता है। और उसको कैसे लिखते थे कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर n। ठीक है, या कैसे लिखा जाता था कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल क्या होगा n, जो कि थ्योरम में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने निकाला था कि ओमेगा का जो ऑर्डर है वो कितना आया था 3 आया था, कि ओमेगा की पावर क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, अर्थात ऑर्डर ऑफ ओमेगा बराबर 3। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर का निकाला था, पावर करते जाओ कितना आया था 3 आया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरम। तो निकाल लिया पेज नंबर 56 और 57। 56 पर थ्योरम नंबर फर्स्ट और 57 पर थ्योरम नंबर सेकंड। इसमें टोटल थ्योरम तो आपकी 6 है, लेकिन इनमें से ये 2 थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जिनको मैं यहाँ पे समझाऊंगी। तो उसी तरह सबसे पहले वही मैं बात बोलती हूँ कि इसके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम में सबसे पहले क्या आना चाहिए समझ में, स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। यदि आपको स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तो इट मीन्स आपको वो थ्योरम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, आप आराम से उसको लिख सकते हो। ये नहीं है कि उसमें बुक में लिखा हुआ है का है तो का ही लिखे, की है तो की लिखे, अपने अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ, सब बुक में देखें कि यदि ए कोई एलिमेंट है किसका, जी स्टार का। जी स्टार यहाँ पे कोई क्या है, ग्रुप है, और उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। ठीक, तथा m क्या है, कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि कोई ए एलिमेंट है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जी स्टार के अंदर बिलोंग कर रहा है। जी स्टार यहाँ पर कोई क्या है, ग्रुप है। फिर क्या दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, कि एलिमेंट का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे n दिया हुआ है। तथा फिर आगे क्या बोला हुआ है कि m एक ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या दिया हुआ है कि m जो है वो कैसा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर क्या बोला है, a की पावर m बराबर e है। इफ एंड ओनली इफ, मतलब यदि और केवल यदि m n का गुणन हो, बीच में क्या लगाएंगे, डबल इम्प्लाइज, m n का गुणन हो, अर्थात m बराबर क्या प्रूफ करना है, n क्यू, अर्थात m बराबर क्या प्रूफ करना है, n क्यू।
तो दोबारा से रिकॉल करवाती हूँ आपको। रिकॉल का मतलब दोबारा से इसको रिपीट करते हैं, मतलब समझाती हूँ। क्या कंडीशन है, कोई एक ए एलिमेंट दे रखा है, किसका, जी स्टार का। जी क्या है, यहाँ पे कोई ग्रुप है। उस एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना दे रखा है, एन दिया हुआ है, तथा कोई एम ऋणात्मक कोई यहाँ पे पूर्णांक है। तो ए की पावर m बराबर ई होगा यदि और केवल यदि एम एन का क्या हो, गुणन हो, अर्थात m बराबर एन क्यू। इसको इसी एग्जाम्पल से समझिए। जैसे g बराबर मैंने लिया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर डॉट, ये लिया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे कंपैरिजन करें, ओमेगा लेते हैं, एक ही जगह पर मैंने ले लिया यहाँ पे ओमेगा। ए बराबर ओमेगा लिया तो ओमेगा की पावर 3 करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, 1। कहने का मीन्स n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अर्थात ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब 3 क्या है यहाँ पे, ओमेगा तो a माना है और 3 को क्या माना है, n माना है। ठीक है। फिर कोई m ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे मैं ओमेगा की पावर 6 ले लूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, 1। ओमेगा की पावर 9 लूँ तो भी मिलेगा 1। ओमेगा की पावर 12 लूँ तो भी क्या मिलेगा, 1। मतलब 3 के गुणज में कुछ भी लूँ तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। लेकिन कोटि क्या होती है, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जो सबसे पहले आपको 1 दे दे वही क्या कहलाता है, उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। तो इसका मतलब यदि मैं इस थ्योरम को कंपैरिजन से समझाती हूँ तो m बराबर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 6। अब 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2। ठीक है। यहाँ पे 3 का मतलब क्या हो गया, n, और यहाँ पे 2 क्या मान लेती हूँ, q। तो कितना हो जाएगा, n q, m बराबर n q। तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे करवाना है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, और देखो थ्योरम फर्स्ट, ठीक, और यहाँ पे प्रूफ। सबसे पहले क्या लिखते हैं थ्योरम में, दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है, कोई ए एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है जी स्टार में। कोई ए एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है जी स्टार में, तथा जी एक ग्रुप है। ठीक है। वह क्या दिया हुआ है, ए की पावर n बराबर e, अर्थात क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर n, ये दिया हुआ है। मान के क्या चल रहे हैं, माना कि ए की पावर m बराबर क्या है, e। क्या मान के चल रहे हैं, ए की पावर m बराबर क्या है, e। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है m बराबर क्या होगा, n क्यू। क्या सिद्ध करना है, m बराबर n क्यू होगा। ठीक है। अब इससे m बराबर n क्यू सिद्ध करने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 2 संभावना हो सकती है। कैसे हो सकती है, मैंने यहाँ पे ओमेगा 6 लिया 1 मिल रहा था, ओमेगा 9 लिया 1 मिल रहा था, ओमेगा 12 लिया 1 मिलेगा, इस तरह बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे ओमेगा क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1। मतलब n कितना है, 3। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, m भी कह सकते हैं। और जितनी भी पावर आ रही है, ये m माना है, इसको m माना है, इसको m माना है, सब क्या आ रही है, n से बड़ी आ रही है। तो 2 पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, या तो m n के बराबर होगा, या क्या मिलेगा, m n से बड़ा होगा। ठीक है। तो इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज में अपन को क्या सिद्ध करना है, m बराबर n क्यू बताना है। ठीक। देखो पहली पॉसिबिलिटीज तो बहुत इजी है। इसे तो क्या लिखेंगे, इसे 2
इस दो संभावनाओं से सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट कि यदि m n के बराबर हो, यदि m n के बराबर हो तो क्या आएगा? डायरेक्टली हो जाएगा a की पावर n बराबर a। तो m बराबर n मतलब m बराबर डायरेक्ट ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट कंडीशन तो कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में क्या लेकर चलोगे? m बड़ा है n से। अब m n से बड़ा है मतलब 6 है। 6 को आप क्या लिख सकते हो? 6 बराबर 3 इंटू 2 मतलब +0। तो यहाँ पे लग जाएगा, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, भागफल विभाजन विधि। भागफल विभाजन विधि अर्थात इसका मतलब क्या कह सकते हैं? चूँकि या आप ऐसे लिख सकते हो, तब Q व R इस प्रकार बिलोंग्स टू Z, या यहाँ पे लिखेंगे Q तथा R इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है, ताकि किस प्रकार विद्यमान है? m बराबर क्या लिख दोगे? NQ प्लस में R, जहाँ Q जो होगा वो तो किस में बिलोंग करेगा? Z में, पूर्णांक में। वह जो R होगा रिमाइंडर, वो किन किन के बीच में होगा? 0 से n के बीच में। यदि आप यहाँ पे n-1 लिखोगे तो इक्वल लग जाएगा। यदि आप n लिखोगे तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि n का मतलब ही क्या हो जाएगा? पूरा भाग जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। फिर क्या करवाना है? यदि अपन कंपैरिजन इससे करवाएं तो क्या लेकर आना है? m बराबर NQ लाना है ना। इसका मीन्स क्या करवाना है? R को 0 करवाना है। तो अब लेकर चलते हैं। क्या मान के चल रहे हैं? a की पावर m बराबर e। तो अतः a की पावर e बराबर, उल्टा लिख देते, e बराबर a की पावर m। m की जगह पर क्या रख देंगे? NQ प्लस R। ठीक है, अब आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो इसको क्या कर देते हैं? अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो a की पावर NQ डॉट में क्या आ गया? AR। फिर उसके बाद में इसको क्या लिख सकते हैं? n की पावर n की पावर q डॉट में AR। इसका मीन्स क्या हो गया? a की पावर n का मतलब e की पावर q डॉट में AR, और e की पावर में किसी आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर कुछ भी हो तो क्या मिलता है? वही e मिलता है। तो e डॉट में AR, e डॉट में AR लिखा तो इसका मीन्स क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो संख्या मिलती है, मतलब AR होगा। ठीक है, याद रखो। तो फाइनली अपने पास में क्या आ गया? E से लेकर चले थे और AR ले आए, तो E बराबर क्या आ गया? AR। और R यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है? 0 से n तक। जबकि अपन ने क्या बोला है? इसका मीन्स यदि अपन इसको समझे तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो A एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना आ गया? R आ गया, और R जो है वो n से ही छोटा है। ये तो क्या बात हो गई? विरोधाभास की बात हो गई, क्योंकि अब क्या दिया हुआ था? अब उनको ये दिया हुआ था कि जो n है वो A एलिमेंट का ऑर्डर है। उस और ऑर्डर की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि n से छोटा कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता। जबकि ये गलत चीज़ से, क्योंकि R यहाँ पे लिखा है तो गलत चीज़ आ गई। गलत क्या आ गई कि E बराबर AR आ गया और R 0 से n के बीच में हो गया। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब R का मान क्या हो? 0। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए a की पावर r बराबर e संभव नहीं है। ये
तभी हो सकता है जब क्या हो, r बराबर 0। ठीक है, r बराबर 0 आ गया। अतः क्या लिख देंगे, अतः m बराबर कितना हो गया, n³ प्लस 0 बराबर m। और यही अपन को हेंस प्रूव्ड करना था। क्या लेकर चले, a की पावर m बराबर e, और क्या लेकर आ गए, m बराबर n³। अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात m n का गुणज। क्लियर सबको। अब विलोम लेके चलते हैं। विलोम में क्या लेकर चलेंगे कि m n का गुणज है। m n का गुणज है का मतलब क्या हो गया कि m बराबर n³। और क्या सिद्ध करेंगे, a की पावर m बराबर e। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रतिबंध की पर्याप्तता, प्रतिबंध की पर्याप्तता। तो मान के चलो, माना कि m बराबर n³, अर्थात m n का गुणज है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है a की पावर m बराबर e। ठीक है, इसके लिए LHS लेके चलते हैं और क्या लेकर आएंगे, e इसके यूज से। इसके लिए a की पावर m लेकर चलते हैं। m बराबर क्या माना है, n³, a की पावर n³। फिर क्या हो जाएगा, a की पावर n की पावर q। a की पावर n कितना था, आइडेंटिटी e। आइडेंटिटी की पावर कुछ ही हो, क्या मिलेगा, e ही मिलता है। तो क्या लेकर चले, a की पावर m बराबर e लेकर चल गए, a की पावर m लेकर चले और क्या लेकर आ गए, e। m बराबर n³ मान के चले थे और क्या ले आए, m बराबर e ले आए। तो इससे क्या हो गया, अतः स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि a की पावर m बराबर e होगा तो इफ एंड ओनली इफ m n का गुणज होगा। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थ्योरम इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप कर। अब देखो, मैं भी तो आपको बताती हूँ क्योंकि मुझे कंसेप्ट याद है, कंसेप्ट का मतलब मुझे डेफिनेशन याद है, ये सारी कंडीशन याद है, उसके बाद में मैं ये समझाती जाती हूँ। तो आप लोग भी यही करना कि थ्योरम की डेफिनेशन आना ज़रूरी है। थ्योरम की डेफिनेशन मतलब कहने का मीन्स है कि जो भी आप कंसेप्ट पढ़ते हो, कंसेप्ट देख लो, या जो भी आपको दे रखा है, जैसे कोटि की डेफिनेशन, ग्रुप की डेफिनेशन, कहने का मीन्स मेरा ये है कि इनकी डेफिनेशन आपको आना ज़रूरी है। ये डेफिनेशन आपको आएगी तो थ्योरम बहुत ईजीली हो जाएगी। ठीक है, तो वही आपसे मैं अगेन कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।